सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 20। बच्चों, पाठ 20 है ऋषि का आश्रम। हम कर रहे थे इसका प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, एक बार जो भी कल हमने किया था उसे दोहरा लेते हैं और उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने प्रश्न उत्तर लिखा था और मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा और वीडियो देख करके उसे पूरा कर लिया होगा। तो हमने प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न किया था, ऋषि का आश्रम कहाँ था। बच्चों, ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? आश्रम में मृग घूमते थे। तो बच्चों, आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? आश्रम में मृग घूमते थे। आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे? आश्रम में बालक शिक्षा लेने आते थे। अक्षय और ज्ञान और अक्षय जंगल में क्या करने गए? ज्ञान और अक्षय जंगल में क्या करने गए? ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए। ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए। उसके बाद हमारे पास है ऋषि दोनों को ढूंढने क्या लेकर गए? ऋषि दोनों को ढूंढने क्या लेकर गए? बच्चों, ऋषि दोनों को ढूंढने लालटेन लेकर गए। छठा प्रश्न था, जंगल में क्या हुआ? जंगल में क्या हुआ? जंगल में जोर की आंधी आई और जंगल में जोर की आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर जिसे हमने कल के वीडियो में किया था। आज हम करेंगे कुछ और प्रश्न, जैसे कि पहला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है सही विकल्प के सामने टिक लगाओ। सही विकल्प के सामने टिक लगाओ। इसमें हमारे पास पहला है क में हमारे पास है ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे था? ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे था? ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे था? तो ऑप्शन में हमारे पास है यमुना ऑप्शन में हमारे पास है यमुना, पहला है। उसके बाद है गंगा, उसके बाद है कावेरी, और र पे बड़ी की मात्रा री, कावेरी। तो प्रश्न है ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे था? यमुना, गंगा, कावेरी। हम सभी को पता है, हमने पाठ में भी पढ़ा कि ऋषि का आश्रम कहाँ था? गंगा नदी के किनारे था। तो हम यहाँ पे गंगा नदी के सामने सही का निशान लगाएंगे। ऋषि का आश्रम गंगा नदी के किनारे था। उसके बाद हमारे पास दूसरा है ख में हमारे पास है, दूसरे विकल्प में हमारे पास है आश्रम में कौन घूमने आते थे, या आश्रम में कौन घूमते थे? आश्रम में कौन घूमते थे? आश्रम में कौन घूमते थे? तो यहाँ पे हमारे पास विकल्प है गाय, ग पे आ की मात्रा गाय, फिर है शेर,
शेर और र, शेर, और फिर है मृग। आश्रम में कौन घूमते थे? आश्रम में कौन घूमते थे? गाय, शेर, मृग। आश्रम में गाय, शेर या मृग कौन घूमते थे? आश्रम में मृग घूमते थे। आश्रम में मृग घूमते थे। ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे था? यमुना, गंगा या कावेरी? ऋषि का आश्रम गंगा नदी के किनारे था, इसलिए हमने इसके आगे टिक लगाया। आश्रम में कौन घूमते थे? आश्रम में कौन घूमते थे? गाय, शेर या मृग? मृग घूमते थे, इसलिए हमने मृग के आगे सही का निशान लगाया। तो आप इसे भी कर लीजिए। इसे भी आप अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। इसे भी आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। इसी का अगला प्रश्न है, इसी का अगला प्रश्न है, अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? ग में हमारे पास है अक्षय और ज्ञान कहाँ, क पे आ की मात्रा, हाँ, गए थे। कहाँ गए थे? अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? अब उत्तर में हम लिखेंगे। हमारे पास उत्तर में 3 ऑप्शन है या विकल्प है। जंगल, जंगल में गए थे, बाग, बगीचे में गए थे, बगीचे, या घर, या घ और र, घर। अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? अक्षय और ज्ञान पाठ में जंगल गए थे, तो हम यहाँ लिखेंगे जंगल। जंगल के आगे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास है, आखिरी है, ऋषि क्या लेकर दोनों को ढूंढने गए थे? ऋषि, ऋषि क्या लेकर, ऋषि क्या लेकर दोनों को ढूंढने गए थे? ऋषि क्या लेकर दोनों को ढूंढने गए थे? तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 विकल्प है। पहले विकल्प में हमारे पास है मशाल, मशाल, पहले में है मशाल, फिर है लालटेन, लालटेन, और उसके बाद हमारे पास है दिया, दिया। दिया। तो यहाँ पे मशाल, लालटेन या दिया। ऋषि क्या लेकर दोनों को ढूंढने गए? मशाल, लालटेन या दिया? तो ऋषि मशाल नहीं ले गए थे, लालटेन लेकर गए थे, इसलिए हम लालटेन के आगे सही का निशान लगाएंगे। सही विकल्प के सामने टिक लगाओ। अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? जंगल। अक्षय और ज्ञान जंगल लकड़ियाँ बीनने गए थे, इसलिए हम यहाँ जंगल के आगे सही का निशान लगाएंगे। ऋषि क्या लेकर दोनों को ढूंढने गए थे? मशाल, लालटेन या दिया? ऋषि लालटेन लेकर दोनों को ढूंढने गए थे। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, ये तो हमने कर लिया। अब हमारे पास अगला अभ्यास है वाक्य बनाओ। तो पाठ का आखिरी अभ्यास है वाक्य बनाओ। तो चलिए हम वाक्य बनाते हैं। ये कर लिया होगा आपने, इसे भी आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। तो इस पाठ का आखिरी अभ्यास है वाक्य बनाओ। पाठ से कुछ शब्दों को लेकर हम आज यहाँ पे
वाक्य बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला वाक्य शब्द यहाँ पे है ऋषि। ऋषि ऋषि आश्रम में रहते हैं। तो हम ऋषि के ऊपर बनाते हैं। पहला वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। व न पे आ की मात्रा ना, ओ। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का हमें वाक्य बनाना है। तो एक है हमारे पास ऋषि। ऋषि में क्या हम बनाएंगे? ऋषि। ऋषि हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ऋषि एक, ये हो गया ऋषि जंगल में रहते हैं। ऋषि साधारण जीवन जीते हैं। जंगल में रहते रहते की मात्रा ते हैं। ऋषि जंगल में रहते हैं। तो हम ऋषि के नीचे अंडरलाइन करेंगे। जिस शब्द का हम वाक्य बनाते हैं उसके नीचे रेखा खींचते हैं। तो ऋषि जंगल में रहते हैं। ऋषि शिक्षा दीक्षा भी दिया करते थे। ऋषि बालकों को पढ़ाते थे। ऋषि साधारण जीवन जीते हैं। और ऋषि ज़्यादातर समय पूजा पाठ में व्यतीत करते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। दूसरा शब्द हमारा है जो ये भी पाठ से है, वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। वृक्ष का मतलब है पेड़। वृक्ष हमें फल देते हैं। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। वृक्ष हमें छाया देती है और वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो वृक्ष हमें फल देते, द पे एक की मात्रा देते हैं। वृक्ष हमें फल देते हैं। तो हम वृक्ष के नीचे भी लाइन खींचेंगे। उसके बाद 3 पे हमारे पास है तीसरा शब्द है मित्र। मित्र मेरा मित्र बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मेरा मित्र बहुत अच्छा है। मेरा मित्र बहुत अच्छा है। मित्र के नीचे अंडरलाइन। मेरा मित्र बहुत अच्छा है। मित्र के नीचे अंडरलाइन। मित्र से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मेरा मित्र मेरे घर के पास रहता है। मेरा मित्र मेरे कक्षा में पढ़ता है। मेरा मित्र पढ़ने में बहुत तेज है। मेरा मित्र कक्षा में प्रथम आता है। मेरा मित्र ज़रूरत पड़ने पर मेरी मदद करता है। वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। वह बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। वह गाना बहुत अच्छा गाता है। तो मित्र के बारे में आप बहुत कुछ वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ज्ञान। हमारे पास 4 में है ज्ञान और न। ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो यहाँ पे या जानकारी। तो किताबों से हमें ज्ञान मिलता है। किताबों ता ब पे ओ की मात्रा बिंदी। किताबों से हमें ज्ञान मिलता है। किताबों से हमें ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पे हम ज्ञान के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम और भी शब्दों के वाक्य बना सकते हैं। तो आप इन सभी शब्दों को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, इनका वाक्य बनाओगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि जो वाक्य मैंने बनाया है आप वही लिखें। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। और बस ये है सही होना चाहिए और उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ के सारे अभ्यास कर लिए। किताब के भी अभ्यास कर लिए और कॉपी के भी अभ्यास कर लिए। आप आज जो हमने किया उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे और आगे अगले पार्ट के साथ मिलेंगे।
तो बच्चों जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़कर समझकर अपने क्लास को कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।